अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर वीलॉग। कैसे हैं जी आप सब लोग? अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखें और बहुत बहुत ज़्यादा कामयाब हो, आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी प्यारियों, माशाल्लाह से पता ही नहीं चला कि इतने सारे रोज़े जो हैं वो गुजर गए हैं, बस थोड़े से रह गए हैं। और यकीन करें कि दिल बहुत ज़्यादा उदास भी है कि अब रमज़ान जो है वो बस कह लें कि हमसे रुखसत होने को है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक जो है अगला साल हमें ज़रूर इंशाल्लाह रमज़ान नसीब फरमाएँ। आप लोग भी दुआ कीजिए कि जो भी इबादत हो सकी हैं, जो भी हम रोज़े रख सके हैं, बस अल्लाह पाक हमसे राज़ी हो जाएँ। और अल्लाह पाक बस यही कहूँगी कि हमें बार-बार रमज़ान दिखाएँ और अच्छे तरीके से हम इबादत कर सकें। तो मेरी प्यारियों, आज के व्लॉग में जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, अपनी रूटीन भी शेयर करूँगी और मेरी प्यारियों जो मिरेकल ऑफ दरूद इब्राहिम मेरी ज़िंदगी में हुए हैं, वो मैं आप लोगों के साथ बताना चाहूँगी, शेयर करना चाहूँगी। क्योंकि मेरी प्यारियों, दरूद इब्राहिम ने जैसे मेरी ज़िंदगी बदली है ना, और जो आज आपकी आप ही आपके सामने बात कर पा रही हैं और जिस तरह मैं आप लोगों के साथ बात कर लेती हूँ और जिस तरह मतलब अल्लाह पाक ने मेरी ज़िंदगी को पूरा बदल कर रख दिया है, तो वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। जी प्यारियों, आए करते हैं आज के व्लॉग को यहाँ से स्टार्ट, जो कि 10:30 बज चुके थे और अभी जो है जैसे इफ्तार वगैरह होने के बाद, चाय-शाय पीने के बाद मैं आराम से बैठ गई थी और थोड़ा-सा जो ग्रीन सैलेड था वो बचा था, तो मैंने कहा चले खा पी लेते हैं। उसके बाद आराम से जो है फिर मैंने इशा की नमाज़ पढ़ी, तरावियाँ पढ़ी और जो भी इबादत है आप लोगों को बताया भी हुआ है। मैंने अपना इशा का जो व्लॉग है, रूटीन है, वो भी शेयर की हुई है। तहज्जुद नमाज़ की रूटीन भी आप लोगों से शेयर की हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह बस अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्लाह पाक तौफीक दे देते हैं, तो वही बात है कि हम पढ़ लेते हैं, वरना हमारे बस में कहाँ है। हम तो एक पानी का ग्लास भी अल्लाह पाक के हुक्म के बगैर उठकर नहीं पी सकते हैं। मेरी प्यारों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है कि इबादत वगैरह करने के बाद जो है टाइम का पता ही नहीं चलता कि जहाँ पर आप तरावियाँ पढ़ें, इशा की नमाज़ पढ़ें और फिर 1 बज गया था और 1 बजने के बाद जो है मैंने कहा कि अब क्या खाया जाए, क्योंकि वही बात है ना, हर टाइम ख्यालात चल रहे होते हैं, अब क्या खाया जाए, तो अब क्या खाया जाए। तो मैंने सोचा कि चलो यार थोड़े से रामेन नूडल्स पड़े हुए हैं, रामेन बनाते हैं और वो खाते हैं और बड़े मज़े के खा लिए थे। बस क्या मैं बताऊँ, समझ तो गए होंगे आप लोग लेकिन क्या करूँ, मुझे काफ़ी डाँट भी पड़ती है इस बात पर। लेकिन जो मेरी भांजी है ना इकरा, उसने मुझे ये आदत डाली है। उसने मुझे बस एक बार कहा था कि आप चेक करें और बस फिर आपने जो है ना खुद मँगा लेने, और वही बात है। ख़ैर इसको मैं थोड़ा-सा मज़े का करके इसलिए बनाती हूँ, इसमें मैं अचार वग़ैरह ऐड कर लेती हूँ, जो अपने मसाले स्पाइसेस वग़ैरह होते हैं वो भी ऐड करती हूँ और साथ फिर मैंने सॉस ऐड की थी। इतनी ज़्यादा नहीं की थी, अगर ये मेरे बहन-भाई देख रहे हैं तो उनको देख लेना चाहिए कि मैंने सॉस जो है थोड़ी ऐड की थी, ज़्यादा नहीं की थी। ज़्यादा स्पाइसी मैंने नहीं खाया था। उसके बाद जो है फिर मैंने खैर ये सारा तैयार किया जो मैं आपको दिखा भी रही हूँ और बड़े मज़े के बन गए थे, स्पाइसी-स्पाइसी मज़ेदार थे। खाने का बार-बार दिल चाहता है, पता है क्या होता है? कोरियन फूड की ना अलग से क्रेविंग होती है। अगर आप खाओ ना तो आपका दिल करता है कि अच्छा 2-3 दिन बाद फिर दोबारा से एक अजीब-सी फीलिंग आती है कि हाँ, अब खा लेना चाहिए या अब कुछ बाहर से मँगा लेना चाहिए। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे ख़्याल से ये जो कोरियन की सॉसेज़ है ना, इनका कमाल है एज़ सच। और इनके खानों में खैर मेरे मुँह में अभी भी पानी आ रहा है और मैं अभी भी ये व्लॉग बनाने के बाद भी जाके खाऊँगी और अभी बना के खाती हूँ दोबारा। ख़ैर इसके बाद मैंने आपको दिखाया था, मैंने खा पी लिया था। उसके बाद मैंने सोचा कि अब सहरी के लिए क्या बनाया जाए। के लिए जो है फिर मैंने मटन फ्राई कीमा जो है जिसमें अचार भी डलता है और ये अचारी कीमा भी बन जाता है, बड़े मज़ेदार किस्म का बना था। फिर मैं वो बना रही थी। इसको पहले मैंने ऑयल और जिंजर गार्लिक पेस्ट में अच्छी तरीके से इसकी भुनाई की और इसको इतना भुनाया, इतना इसको मैंने भून दिया ना, बस कह लो कि जितना दिमाग लोग कम खाते हैं, तो हम लोग कहते हैं ना कि भाई बस कर दो और बातें नहीं करनी, तुमने दोबारा इस बारे में बात नहीं करनी। तो बिल्कुल इसी तरीके से मैंने जो इस मटन को इतना भूना कि इसका ऑयल जो है वो उबर-उबर के बाहर आ रहा था। और उसके बाद मैंने इसमें जो है फ्रेश रेड चिलीज़ ऐड की, सॉल्ट ऐड किया, कार्डेमम जो भी थी इस तरह स्मेल वगैरह खत्म करने के लिए वो सारी चीज़ें ऐड की। फिर मैंने जो है इसमें हैलोपिनो पेपर्स जो थे वो ऐड किए और ये स्लाइस किए हुए होते हैं, बड़े मज़े के होते हैं। आप लोग अगर नहीं ट्राई किया तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इस कीमे में जो फ्राई कीमा है ना, मुझे इसमें अच्छे लगते हैं, तो बाकी आप लोगों पर डिपेंड करता है जितना मर्ज़ी ऐड करना चाहें। लेकिन उसके बाद मेरे भाई ने मुझे कहा था कि अब ये कीमा ना सिर्फ़ तुम खाना। मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा क्योंकि इसमें जो तुमने इतनी मिर्चें वगैरह ऐड कर दी है ना, तो मैं हाथ भी नहीं लगाऊँगा इसको। लेकिन बहरहाल उन्होंने खा लिया था, बड़े दिल के साथ खाया था। कुकिंग मैं अच्छी कर लेती हूँ, मतलब कर लेती हूँ अच्छी ना, 50-50 अच्छी कर लेती हूँ। तो आप लोग भी बनाना चाहे बना सकते हो। उसके बाद मैंने इसमें ग्रीन चिलीज़ ऐड की, दुनिया की मैंने कोई मिर्चें छोड़ी ही नहीं थी। मैंने कहा जो सी घर में मिले ना बस इसमें ऐड कर दो, बस बन जाना चाहिए, अच्छा बन जाए। तो ख़ैर उसके बाद मेरी प्यारी, वैसे इतनी स्पाइसेस नहीं खानी चाहिए, लेकिन बस क्या करें, फिर मज़ा भी तो आता है खाने में। क्योंकि ऐसा था कि वैसे तो हम लोग खा लेते हैं, लेकिन मसला ये हो गया था
कि जैसे रोज़ा रखना था ना, तो उसमें फिर होता है कि ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें ना खाई जाएँ, लेकिन बस फिर मैंने कहा अच्छा बनाऊँ, दिल के साथ बनाऊँ, चाहे जो मर्ज़ी ऐड करूँ उसके अंदर, वो मेरी अपनी मर्ज़ी है। आप लोग जो ऐड करना चाहें, आप लोग भी कर सकते हैं। उसके बाद मेरी प्यारियों, मैंने इसमें अचार वगैरह ऐड किया था, फ्राई करने के बाद इसका टेस्ट मज़ीद अच्छा हो गया था। आप मेरे सालन की खूबसूरती देखें कि उसमें ऑयल कितना ज़बरदस्त आया कि नहीं आया, कमेंट सेक्शन में आपने बताना है। उसके बाद मेरी प्यारियों, मैंने इसमें जो है योगर्ट ऐड किया था। योगर्ट आप लोगों को पता है कि वैसे ही ऐड करने से खाने का मज़ा जो है वो दुबाला हो जाता है। इतनी मुश्किल उर्दू मैंने बोली और बहुत मुश्किल से मैंने बोली है, लेकिन मेरी उर्दू आजकल बहुत अच्छी हो गई है, मैंने नोट किया। अब अगर मैं स्टार्टिंग की अपनी वीडियोज़ देखूँ ना, तो मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं थी। मेरी बीच में जो टंग थी वो बहुत स्लिप होती थी, मुझसे बोला नहीं जाता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है जी। और उसके बाद जो है जी तहज्जुद नमाज़ का वक़्त हो गया था, फिर मैं नमाज़ तहज्जुद अदा की थी। और नमाज़ तहज्जुद के बाद फिर जो मेरी रूटीन है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, जो कुछ मैं पढ़ रही होती हूँ अल्लाह पाक के हुक्म से, वो मैंने पढ़ा। सूरह बकरा पढ़ी, सूरह यूसुफ पढ़ी, इस्तिग़फ़ार पढ़ा, सूरह मुज़म्मिल पढ़ी और दरूद इब्राहीम पढ़ते-पढ़ते पता ही नहीं चला कि वक़्त कहाँ चला गया। अल्हम्दुलिल्लाह बस ये होता है कि बड़ा अच्छा लगता है कि इबादत में वक़्त गुज़र जाए ना, वरना पहले ऐसा होता था कि इंसान कहता था कि अच्छा चलो इससे फ़ोन कॉल पर बात कर लो, आप लोगों की सेल कहाँ पर ऑन हुई हुई है, इस बारे में बात कर लो, किसी के बारे में ये सुन लो जी, अब उसकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, उसकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, या कोई बात है कि ड्रामा देख लिया या इस तरह का टाइम वगैरह गुज़ार लिया। लेकिन अब मैं अल्लाह पाक का इतना इतना शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह पाक इंसान को जब बदलने पर आते हैं ना, तो यकीन करो 1 सेकंड या 1 मिनट नहीं लगता कि इंसान बिल्कुल बदल जाता है, उसकी लाइफ़ बदल जाती है, उसकी ज़िंदगी का बिल्कुल टाइम टेबल हर एक चीज़ चेंज हो जाती है। और मेरे साथ-साथ जितने लोग भी हैं, मतलब मेरे अपने घर में भी, मतलब ना सिर्फ़ कि मैं बदली हूँ, लेकिन मैं जब अपने इर्द-गिर्द के सिनेरियो में लोगों को देखती हूँ, अपने बहन-भाइयों को देखती हूँ या अपने कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनको मैं देखती हूँ, तो उनकी लाइफ़ बहुत चेंज हुई है। जैसे कि अब माशाल्लाह से मैंने ये अभी सूरह यूसुफ भी आपको दिखा रही हूँ, तो जब मैं सूरह यूसुफ पढ़ रही होती हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई खुद ब खुद वो कहते हैं, "अच्छा यार सूरह यूसुफ पढ़नी चाहिए, चलो मैं भी पढ़ता हूँ।" तो उनकी भी ये रूटीन में चीज़ जो है अल्हम्दुलिल्लाह शामिल हो चुकी है। और ये मैं आपको फिर उसके बाद दिखा रही हूँ, फिर तहज्जुद नमाज़ के बाद जो सहरी का वक़्त हो चुका था और ये सहरी बना रही थी, तो नैनू कहते हैं कि मैंने दिखानी है, तो ये प्लेट ना नैनू ने पकड़ी हुई है। अब मैं नैनू से डर भी रही थी हाथ पे ना गिर जाए। नैनू कहते हैं, "नहीं मम्मा, मैं आपकी प्यारियों को बताऊँगा मैंने बनाया था।" मैंने कहा अच्छा ठीक है जी। उसके बाद मेरी प्यारियों सहरी वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह हो गई थी और फिर जो है मैंने फ़जर की नमाज़ अदा की। और फ़जर की नमाज़ के बाद जो रूटीन है, जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक पढ़ने की, कुरान पाक पढ़ा, सूरह अहज़ाब पढ़नी थी, सूरह वाक़िया भी पढ़ती हूँ, सूरह यासीन भी पढ़ती हूँ। फ़जर के बाद मतलब ये होता है कि कोशिश ये होती है कि तकरीबन आधा घंटा घंटा जो है ना, मतलब इबादत को दे सकूँ, ताकि इशराक नमाज़ का भी फिर बीच में वक़्त हो जाए। और जैसे कि अभी ये जो मैं आपको क्लिप दिखा रही हूँ इशराक नमाज़ का, फिर मैंने नमाज़ इशराक अदा की और उसके बाद फिर मैं सो गई थी। और फिर मैं सोकर उठी, तो मैंने कहा किचन में चलते हैं, किचन को टाइम देते हैं। फिर मैंने थोड़े बर्तन बांटने-छाँटने थे, वो मैंने धोए। और बस उसके बाद ऐसा था कि किचन की मैंने थोड़ी-सी सफाई-शफ़ाई करनी थी, तो मैं आपको ये एस्टोनिश दिखा रही हूँ। ये बहुत अच्छा है, अगर आप लोग अपने किचन की शेल्फ्स वगैरह के लिए, मार्बल वगैरह के लिए लेना चाहते हैं, तो ये लाज़मी लें। इसकी फ्रेग्रेंस मुझे बहुत अच्छी लगती है और फिर मैंने इसको रगड़-रगड़ के सफाई कर दी। उसके बाद ऐसा था कि मेरी प्यारी, फिर मैंने ज़ोहर की नमाज़ अदा की। ज़ोहर की नमाज़ के बाद जो है मेरा फिर टाइम हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह, वही बात है इबादत का। फिर जो रूटीन है, जैसे कि रमज़ानुल मुबारक की इबादत की बुक है, इसमें जो-जो लिखा हुआ था वो मैं पढ़ रही थी और फिर पढ़ते-पढ़ते टाइम का पता ही नहीं चला कहाँ गया। और फिर नैनू जो है वो उठ गए और नैनू ने कहा कि मम्मा अब मैं ब्रश करना चाहता हूँ, तो मेरी थोड़ी-सी वीडियो भी शेयर करें, अपनी प्यारियों को बताएँ तो सही। फिर मैंने कहा चलें जी, मैं बता देती हूँ। तो प्यारियों, नैनू जो है ब्रश कर रहे थे, ठीक है? मैंने आप लोगों को बता दिया, नैनू का मैसेज आप लोगों को पहुँचा दिया। उसके बाद नैनू के कपड़े वगैरह मैंने निकाल लिए थे और ये अब मैं जो हूँ बेडशीट बिछाने लगी हूँ। और ये जो आप मैट्रेस कवर देख रहे हैं ना, ये मैंने केलीलन से मंगाया था। और ये देखें मैंने कितनी जल्दी बेडशीट बिछा दी ना, ना पूछें कितनी मेहनत हुई थी, इतना मुझे साँस चढ़ गया था ना इस क्लिप बनाने में। और ये जितना आसान आपको लग रहा है, इतना आसान था नहीं। बहुत मुश्किल लगती है मुझे बेडशीट बिछाना, पता नहीं क्यों। लेकिन बहरहाल मेरी अम्मी भी कहती थी तुम सारे काम कर ली थी, एक तुमसे बर्तन नहीं धुलते, एक तुम्हें बेडशीट बिछाते हुए कुछ हो जाता है। खैर मेरी प्यारी, मौसम चेंज हो चुका है, तो कम्फर्टर वगैरह निकल चुके हैं, लेकिन ये है कि ब्लैंकेट वगैरह अंदर जा चुके हैं, उनको फिलहाल हमने बाय-बाय कह दिया। अगर बारिश होगी तो हम दोबारा फिर निकाल लेंगे, क्योंकि पता नहीं चलता पिंडी इस्लामाबाद के मौसम का, और मेरा भी कभी पता नहीं चलता, तो कभी बहन के घर तो कभी भाई के घर। तो बस इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह फिर वक़्त गुज़रता रहता है। और फिर मेरी प्यारी, नमाज़ असर का वक़्त हुआ जाता है और हमारे घर में जो है हम लोगों ने उस दिन ख़त्म भी दिलाया हुआ था और फिर मैं आपको आगे दिखाऊँगी भी। तो मेरी प्यारियों, मैं आप लोगों को बस ये बताना चाहूँगी कि दरूद इब्राहीम ने जिस तरीके से मेरी ज़िंदगी को बदला है ना, मैं आप लोगों को किस तरह बताऊँ? मेरे साथ ये सिचुएशन हुई थी कि मैं जब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी, तो मेरे से बोला नहीं जाता था और मैं बहुत ज़्यादा अटकती थी, क्योंकि मुझे ज़ाहिर है इंसान के साथ कुछ ऐसे ट्रॉमास होते हैं ना लाइफ में, कि इंसान को खौफ आने लग जाता है, या तो लोगों से आने लग जाता है, या इंसान को लगता है कि सब लोग ही एक जैसे हैं या सारे मर्द दुनिया के एक जैसे हैं।
तो मेरे साथ भी सेम यही मसला था। लेकिन ना मुझे नहीं पता कि मैं किस तरह अल्लाह पाक ने बस मुझे अपने करीब किया और मैं एक दिन इसी तरह असर की नमाज़ जब पढ़ी थी ना, तो पढ़ते-पढ़ते मेरी इतनी कैफ़ियत ऐसी हो जाती थी कि मैं ये जो आप जानमाज़ देख रहे हैं ना ब्लू वाला, मैं इसी पर ना सो जाया करती थी और मुझे नहीं पता चलता था कि मेरे साथ क्या है, क्या नहीं है, लेकिन बस मेरे से बोला नहीं जाता था। मेरा दिल चाहता था मैं बस खामोश रहूँ और किसी से भी कोई बात ना करूँ। और बस मेरी प्यारी ये जानिमाज़ जो है ना, मैंने आप लोगों को कहा ना मेरे बड़े दुख-सुख का साथी है और फिर मैं इसमें ना बस तकिया रखती थी और फिर मैं सो जाती थी और सोते-सोते मेरी एक दिन आँख में मतलब लग गई और आँख लगते-लगते इस तरह मुझे फ़ील हुआ जैसे मेरी अम्मी मेरे पास आई हैं और उन्होंने आकर ना मुझे कहा कि क्यों परेशान होती हो? दरूद-ए इब्राहीम पढ़ो, अल्लाह पाक सारी परेशानियाँ दूर कर देंगे। अब मैं एकदम से हड़बड़ाकर जब उठी हूँ, तो मैंने कहा कि ये कैसे ना, और मेरी प्यारियों जो बंदी पिछले 2 महीने से खामोश थी, जिसने अपने मुँह से एक लफ्ज़ तक नहीं निकाला था, जिसको कुछ नहीं पता था कि उसका बच्चा है, क्या करना है, क्या नहीं करना, आगे ज़िंदगी कैसे चलेगी। और जैसे ही मैंने दरूद इब्राहीम पढ़ा और मेरी ज़ुबान पे जब दरूद इब्राहीम आया और मैंने एक पूरी तस्बीह कंप्लीट की, मेरी ज़ुबान जो थी वो खुल गई और मैंने बोलना शुरू किया और मैं जाकर अपने भाई के गले लगकर इतना रोई थी उस दिन, इतना रोई थी, मैं आपको उस कैफ़ियत को बयान नहीं कर सकती हूँ कि मेरी वो कंडीशन क्या थी और वो जो मेरा बोलने का मौजिज़ा हुआ था ना, मेरे घर वाले हैरान थे कि इसको हमने हर जगह दिखा दिया, पूछ लिया डॉक्टर से, सब कुछ हो गया, लेकिन कोई हल नहीं मिल पा रहा था ना। और मुझे कुछ समझ ही नहीं आई थी, दिमाग ही बिल्कुल बंद हो गया था कि इंसान ने करना क्या, अब होगा क्या? क्योंकि बच्चे, जब आप लोग किसी को अपनी ज़िंदगी में इतना टाइम देते हो ना और आप कहते हो कि कोई बात नहीं, अगर कोई आपसे दूसरा चांस भी माँग रहा है तो आप दे दो। लेकिन मैं आपसे कहूँगी कि ज़िंदगी में कभी किसी को दूसरा चांस मत देना। अगर एक इंसान की असलियत आपके सामने पहली बार आ चुकी है ना, तो वो आगे भी वैसा ही होगा। हाँ, अल्लाह पाक बदल दें तो अल्लाह पाक तो सब कुछ कर सकते हैं। अल्लाह पाक हिदायत देने वाले हैं, अल्लाह पाक दिलों को बदलने वाले हैं और अब मैंने बदलते हुए देखा है। मेरे सामने अल्लाह पाक ने ला के दिखाया उस इंसान को कि ये अब तुम्हारे सामने है, तुम जो करना चाहो तुम करो। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया कि मैं उस चीज़ को माफ़ कर चुकी हूँ, ख़त्म कर चुकी हूँ। लेकिन बात ये कि बड़ा मुश्किल था वो सब्र करना, लेकिन जो दरूद इब्राहीम के ये मौजज़ात हुए मेरी ज़िंदगी में, और अगर मैं आप लोगों को बताने बैठूँ ना, तो एक वीडियो भी कम पड़ जाए कि अल्हम्दुलिल्लाह दरूद इब्राहीम ने इस तरीके से बदला है। और जो आज मैं आपके सामने बोल रही हूँ, बात कर रही हूँ या किसी के लिए मैं कुछ कर पा रही हूँ, और मैं अभी कल अपनी बहन से भी और मेरी मतलब जिस तरह ज़ाहिर है स्टूडेंट्स वगैरह सबसे बातचीत भी होती है, तो मैं उनको भी ये कह रही, मैंने कहा ये जो रमज़ान इस साल का आया है ना, कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं किसी के लिए कुछ कर पाई हूँ या किसी की उम्मीदें अगर ज़रा-सी मेरे से वाबस्ता थी, तो मैं किसी के लिए कुछ भी कर पा रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी प्यारियों, वक़्त था, गुज़र गया, लेकिन ये वक़्त मुझे बहुत कुछ सिखा कर गया, जो मैं कहूँगी शायद मेरी अम्मी की डाँट मुझे नहीं सिखाती थी या मेरी बड़ी बहनों की बात मुझे नहीं सिखा पाती थी, तो दुनिया वालों ने और ये वक़्त ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। मैं कुछ करने वाली क्या होती हूँ मेरी प्यारियों, अल्लाह पाक के हुक्म से सब होता है, लेकिन बस ये है कि शुक्र अदा करती हूँ और दिल करता है बस सर जो है ना मेरा सजदे से ना उठे। जो नेमतें हैं, जो चीज़ें हैं, जो अपने बच्चे के लिए मैं खुद कर पा रही हूँ, अपने ओन पर, हर एक चीज़ अपने ओन पर कर पा रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहती हूँ मैं इस काबिल नहीं हूँ, और जब आप लोगों की इतनी उम्मीदें, इतनी चीज़ें वाबस्ता हैं, और मैं कहती हूँ बस अल्लाह पाक, मैंने नहीं सोचा था, कुछ भी नहीं था। वो कहते हैं ना कि एक दरवाज़ा बंद था और एक दरवाज़ा किसी ने मेरे मुँह पर आकर ज़ोर से बंद किया और दोनों दरवाज़े बंद कर दिए कि बस अब यहाँ पर तुम्हारी कोई एंट्री नहीं है। लेकिन अल्लाह पाक ने इतने दरवाज़े खोल दिए और वहाँ-वहाँ से खोल दिए, जहाँ से मैंने सोचा भी नहीं था। तो वो आज तक मुझे, वो जो मेरा दरूद इब्राहीम का फर्स्ट वो जो मिरेकल था, मैंने आपसे शेयर भी किया है पहले भी एक प्रॉपर वीडियो में। लेकिन ये जो मिरेकल था ना, कि जो मेरी अम्मी ने आकर मुझे असर की नमाज़ के वक़्त इस तरह से इशारा दिया, बताया, और फिर मैं दरूद इब्राहीम पढ़ना शुरू किया, तो बस अल्हम्दुलिल्लाह मेरी प्यारियों, फाइनेंशियली अल्लाह पाक ने बहुत साथ दिया है, बहुत साथ दिया है। मेरी औकात से बढ़कर, मेरे मेरे अपने आप से बढ़कर बहुत साथ दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोग भी अगर दरूद इब्राहीम अभी नहीं पढ़ पा रहे हो या कुछ भी है, मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ कि 11 मर्तबा से शुरू कर लो, लेकिन जब आप पढ़ोगे ना, आप लोग हैरान हो जाओगे कि आपकी ज़िंदगी कैसे बदलती है। और जो लोग बोल नहीं पाते हैं, या अक्सर होता है कि ज़बान बंदी हो जाती है, जिसको ज़बान बंद होना कहते हैं, कि बिल्कुल इंसान सुम हो, मतलब खामोश हो जाता है, सुन्न हो जाता है, तो आप लोग जो हो दरूद इब्राहीम पढ़ो, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह पाक ज़रूर करम फरमाएँगे और अल्लाह पाक ज़रूर 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 साथ देते हैं। बेशक अल्लाह पाक ही तो हैं यार, और कौन सुनता है हमें? कोई नहीं सुन सकता अल्लाह पाक के सिवा, बस अल्लाह पाक की ज़ात ही है जो हमसे बहुत 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 मोहब्बत करती हैं। तो मेरी प्यारियों, ये जो है मैंने आपको दरूद इब्राहीम के अपने प्यारे से मिरेकल थोड़े से बताए हैं। इंशाल्लाह प्रॉपर भी वीडियो शेयर करती जाऊँगी आपके साथ-साथ, और बस यही था कि मैंने सोचा था कि आज लाज़मी मैं आप लोगों को बताऊँगी कि अल्लाह पाक किस तरीके से असर की नमाज़ का जो मौजिज़ा मेरी ज़िंदगी में हुआ
है और जो दरूद इब्राहिम का मौजज़ा है वो मैं बस मेरी प्यारी ये जो मैंने आप लोगों को आज बताया अपना दरूद इब्राहिम का मिरेकल अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैंने कहा मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँ ताकि आप लोग भी पढ़ना शुरू करें। 3 मरतबा से शुरू कर दें, हर नमाज के बाद 3 मरतबा पढ़ना शुरू कर दें, 11 मरतबा से पढ़ना शुरू कर दें, 21 मरतबा, जितना आपके लिए आसान है, जितना भी आप पढ़ सकते हैं। आप लोग खुद देखेंगे कि विदिन फ्यू डेज़ जो आप लोगों की लाइफ किस तरीके से चेंज होती है और फिर आप लोग जो है मुझे फिर दुआ भी दीजिएगा और दुआ में याद भी रखा करें। तो मेरी प्यारियों चले आए, अब मैं आप लोगों को दिखाने लगी हूँ अपनी हिजाब कलेक्शन और बताऊंगी भी मैंने कहाँ से कौन सा हिजाब लिया था और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कौन सा वाला हिजाब ज़्यादा आप लोगों को प्यारा लगा है। तो फिर इंशाल्लाह जो है प्रॉपर्ली आप लोगों को और भी दिखाऊंगी साथ साथ। अभी जितनी वीडियो बन सकी वो तो मैंने कहा चले आप लोगों से शेयर करती हूँ ना। तो फिर मेरी प्यारी ये जो पहला आप हिजाब देख रहे हो ना येलो वाला, ये मैंने पोल्का डॉट से ऑर्डर करके मंगवाया था, खुद मंगवाया था और बड़ा प्यारा है इसका स्टफ, सिल्क स्टफ है और मुझे सिल्क के हिजाब बहुत प्यारे लगते हैं, बड़े एलिगेंट से लगते हैं। आप आराम से पहनते हो तो बड़ा ग्रेसफुल एक लुक आपकी लुक क्रिएट होती है। और ये भी जो है ये भी मैंने पोल्का डॉट से ऑर्डर किया था। पोल्का डॉट के जो हिजाब हैं और जो उनके स्टोल है ना वो बहुत अच्छे हैं। ऐसे जो उनके हिजाब नहीं है, उनके पास स्टोल नहीं है, लेकिन मैं एज अ हिजाब उनको कैरी करती हूँ तो मुझे अच्छे लगते हैं। मतलब उनके प्राइस भी बहुत अच्छे हैं और आपको अच्छी चीज़ जो है ना वहाँ पर मिल जाती है। और ये जो आप देख रहे हो मेरे डिफरेंट डिफरेंट है, ये इसमें आउटफिटर के भी हैं, लाइमलाइट के भी हैं और ये एज अ मैं जो हूँ ना वॉल्यूमाइज देने के लिए अपने बालों को जो पीछे बन बनाते हैं वो मैं इसलिए मैंने ये गोलू मोलू से करके रखे हुए हैं। और वो जो आपने पिंक वाला हिजाब देखा है ना, ये मुझे मेरी प्यारी डिवेलियर बाय खुशबू हैं उनसे रिसीव हुआ था और ये भी सिल्क में है। और ये मैंने आप लोगों को दिखाया भी था, ये जो आप एलवी का देख रहे हैं ये मैंने केप डॉट पीके से जो है उन्होंने मुझे खुद भेजा था। और ये जो गुची वाला आप देख रहे हैं मुझे भाई ने जो है दुबई से मंगा कर दिया था, क्योंकि मेरे भाई जो है वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं तो उनकी शिपमेंट्स वगैरह आती रहती हैं। तो फिर जो भी मंगाना उन्हें कह देती हूँ ये भी ला दें, ये भी मंगा दें, ऐसे कर दें तो वो मंगा देते हैं। और ये वाला जो आप देख रहे हैं ये भी मुझे केप डॉट पीके से रिसीव हुआ था। और इस तरह का ही सेम एक और भी है यहाँ पर आई थिंक मौजूद होगा, इसमें एक भी गुची वाला डिज़ाइन बना हुआ है, तो वो भी मुझे केप डॉट पीके से हुआ था रिसीव, क्योंकि उन्होंने जब नया नया अपना पेज स्टार्ट किया था तो उन्होंने मुझे चीज़ें सेंड की थी, तो फिर मैंने उनकी जो है इस तरह से स्टोरी वगैरह भी मेंशन की थी। और ये वाला जो आप हिजाब देख रहे हैं ये शीन का है और ये वाला भी जो आप देख रहे हैं ये मैंने आई थिंक किसी पेज से ऑर्डर किया था या मंगाया था या आया था, मुझे याद नहीं आ रहा। तो बहरहाल उसके बाद ये जो आप जॉर्जेट शिफॉन वाला देख रहे हैं ये मैंने सेंटोरस में एक हिजाब के नाम से है शॉप ना, हिजाब के नाम से, उनका नाम ही हिजाब्स है, तो वहाँ से मैंने परचेज़ की थी। और ये वाला जो आप देख रहे हैं ना ये मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि जब मेरी बड़ी वाली सिस्टर है ना वो गई थी हज पर और उन दिनों मैं यहाँ पर नहीं थी क्योंकि मैं अपने ससुराल में थी, तो वो बड़ी उदास होगी। उसने कहा कि मैं किस तरह तुम्हें पहुँचाऊँ, क्योंकि ज़ाहिर है बस माहौल होता है अपने अपने घर का, कोई ससुराल वाले पसंद करते हैं आना जाना, कुछ नहीं करते। बस वही बात है ना, हर लड़की कोशिश कर रही होती है ना, तो मैं भी कोशिश में थी कि अल्लाह पाक बस करम कर दें सब ठीक हो जाए। तो बस उसके बाद जो है वो मुझे नहीं दे पाई तो बड़ी उदास थी, लेकिन फिर जब मैं यहाँ पर आई तो उन्होंने मुझे दिया, तो इसलिए मेरे दिल के बड़े करीब है क्योंकि ये उनकी फीलिंग्स के साथ है ना। और फिर जो आपने देखा पर्पल वाला वो भी मैंने देखा था, कहाँ से लिया था आई थिंक, हाँ वो मैंने राबी सेंटर से लिया था। राबी सेंटर है ना इधर, आपने कमर्शियल मार्केट में जो पिंडी में लोग रहते हैं उनको पता होगा, ये मैंने वहाँ से लिया था। और वो जो आप स्किन वाला देख रहे हैं स्किन वाला भी मैंने सेंटोरा से लिया था। और बस मेरी प्यारी ये मेरी छोटी सी प्यारी सी कलेक्शन है हिजाब की जो कि मैं करती रहती हूँ साथ साथ। और बाकी जो अबायास के साथ होते हैं वो मेरे डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। अबायास के साथ ज़ाहिर है वो आप फिर अपने डिपेंड करते हैं जो आपका अबाया आप उस कलर का जो है हिजाब कर लेते हो या जो भी है, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है मेरी प्यारी। एक टाइम पर होता था मैं कहती थी हाँ वो फलाना ब्रांड है ना उसका लॉन का जोड़ा लेना है, इतने का जोड़ा लेना है लेकिन अब होता है कि नहीं नहीं अच्छा अबाया हो जाए, आपके पास अच्छा हिजाब हो जिसमें आप कवर हो, और जैसे आप बैठे हो आराम से उठो, अबाया पहना, अबाया के ऊपर हिजाब लिया, अच्छा सा निकाब किया, कवर किया खुद को अच्छे से और आराम से आप बाहर चले गए। देखो कोई ना आपको देख रहा है ना आप किसी को देख रहे हो। और जब हम हिजाब कर लेते हैं ना वो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर एक कह लो कि अल्लाह ताला की तरफ से चेहरे पर भी रूहानियत आती है, नूरानियत भी आती है। पर्दे में ना इंसान बड़ा सिक्योर फील कर रहा होता है, मुझे ऐसा फील होता है और आपकी बहुत रिस्पेक्ट होती है। मैंने मतलब हिजाब करने के बाद मैंने ये सोचा और मुझे पता चला कि कितनी रिस्पेक्ट करते हैं लोग आपकी। अच्छा मेरी प्यारी जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना हिजाब होल्डर, ये अगर कोई भी लेना चाह रहे हैं या किसी के पास भी है तो मैं बताऊंगी कि आप लोग का नुकसान ना हो जो कि मेरा नुकसान हुआ था। ऐसा हुआ कि मेरी प्यारी मैंने बड़े शौक में जो है एक पेज है उन्होंने मुझे भेजा और उन्होंने कहा कि आप हमारी स्टोरी मेंशन कर दीजिएगा, तो मैंने उनसे मंगा तो लिया, लेकिन जब ये मैंने मंगाया ना तो यकीन करो कि ये मेरा जरा सा भी जो हिजाब का जो वजन है ना वो कैरी नहीं कर सका, वेट ही नहीं कैरी कर सकता और ये बार बार कबर्ड में गिर जाता है। अब
अब ये जब बार-बार गिर रहा था ना, मैं को यकीन करो जैसे मैंने कबर्ड खोलनी कोई चीज़ लेने के लिए उठा करके नीचे, फिर ये बार-बार नीचे। इस तरह मुझे थोड़ी इरिटेशन भी हो रही थी कि अब मेरे जो हिजाब हैं वो ख़राब हो रहे हैं, उनकी प्रेस ख़राब हो रही है इस तरह से। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा अब इसको मैं ज़ाया तो नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है कि किसी ने भेजा है तो किसी ने दिल के साथ भेजा है, मैं इस तरह किस तरह इसको एकदम से कहूँ कि बस ठीक है फेंक दो इसको, ऐसे नहीं हो सकता था ना। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर एक आयरन वाला हैंगर लिया, उसको मैंने इसके दोनों जो होल थे उनमें से ऐड करके ऐसे ट्विस्ट करके इसको फँसाया और फिर मैंने उसको जो दोबारा से हैंग किया। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं इस मिशन में कामयाब रही और अब मेरे जो हिजाब्स हैं वो गिरते नहीं हैं और अच्छे तरीके से हैंग हो गए हैं। तो अगर आपके पास ये हिजाब होल्डर है तो आप भी ऐसे कर सकते हो, फेंकना मत, पैसे ज़ाया होंगे। जिसने मतलब ज़ाहिर है मुझे तो खैर कहीं से आया था, लेकिन आप लोगों ने तो पैसों से लिया ना, तो पैसे ज़ाया नहीं करते, अच्छी बात नहीं होती। तो आप लोग इस तरीके से करना, तो फिर आप लोगों का भी ये मसला हल हो जाएगा। देखो कितनी अच्छी मैं टिप्स देने वाली आप ही हूँ। ये मैंने कितनी अच्छी टिप दी आप लोगों को। बहरहाल मैंने कहा था मैं शेयर ज़रूर करूँगी कि अगर किसी के पास ऐसा हिजाब होल्डर है तो ऐसे कर सकते हैं, ताकि आप लोगों के भी मामलात जो है इस तरीके से सेट हो जाएँ। और फिर मेरी प्यारियों, मैंने जो है ये जमील स्वीट वालों से कुछ चीज़ें मँगाई थी, जैसे कि मैंने आपको बताया था घर में ख़त्म भी था छोटा-सा, और फिर वो जो है बस अल्लाह पाक कबूल फरमाए और वो किया था। उसके बाद फूड पांडा, मैंने कितनी पब्लिसिटी कर दी फूड पांडा की इस रमज़ान में। वो मँगाया सामान वग़ैरह जो अपना वीकली ग्रोसरी मँगानी थी। उसके बाद ये जो आपको मैं मज़ेदार कोरमा दिखा रही हूँ, मैंने नहीं बनाया था, ये देग वालों ने खुद बनाया था और हमने अपने घर में मँगाया था। उसके बाद बस डिस्ट्रीब्यूशन वग़ैरह हो गई थी और कुछ चीज़ें वग़ैरह थी, इफ्तार का सामान वग़ैरह वो भी साथ डिस्ट्रीब्यूट करना था, वो भी दे दिया था। और हम लोगों ने जो उस दिन इफ्तार में क्रीम सैलेड मैंने बना लिया था जल्दी से, क्योंकि ज़ाहिर है फिर थोड़ा टाइम भी इस तरह का हो गया था, फिर जल्दी-जल्दी बनाया, क्लिप वग़ैरह रिकॉर्ड नहीं कर सकी। और साजामे शीरी जो भी चीज़ें वग़ैरह होती हैं, पेरी-पेरी बनाए थे मैंने, बहुत मज़े के बने थे और किसी दिन शेयर करूँगी आप लोगों के साथ रेसिपी इसकी। और कोशिश थी मेरी, लेकिन अच्छे बन गए थे। थोड़ा-सा बस ये था कि थोड़ा-सा सॉल्ट ज़्यादा होगा, थोड़ा-सा, ज़्यादा नहीं था। लेकिन मेरे भाई से पूछेंगे तो वो कहेगा बहुत ज़्यादा था। अच्छा। उसके बाद जो है नैनू ने कहा मुझे चिक्की मील खाना है, मैंने नैनू के लिए चिक्की मील मँगा लिया था, अपने लिए मैंने बस थोड़ा-सा मँगाया था, ज़्यादा कुछ नहीं मँगाया था। मैं ज़्यादा नहीं खाती हूँ। लेकिन उसके बाद फ्राइज़ वग़ैरह मँगा लिए थे साथ ही, बड़ा मज़ा आया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जो रोज़ा है ये भी इख्तिताम होता है और उसके बाद जो है ज़ाहिर है मगरिब की नमाज़ पढ़ी और बस अल्लाह पाक का शुक्र है कि जी पता ही नहीं चल रहा रोज़े कहाँ जा रहे हैं। यकीन करें, अब भी यहाँ पर दिन शुरू होता है, यहाँ पर दिन ख़त्म हो जाता है और इंसान कहता है कि अच्छा आज का रोज़ा भी ख़त्म हो गया, अब बस थोड़े से रोज़े रह गए, ये वाली सिचुएशन है। तो बस मगरिब की नमाज़ के बाद मैंने तस्बीह वग़ैरह करनी थी दरूद इब्राहीम की, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं जितना पढ़ूँ वो कम है। वो पढ़ रही थी, आयत करीमा मैंने पढ़ना था और अल्लाहु समद मैंने पढ़नी थी, तस्बीह वो भी पढ़ रही थी। तो बस उसके बाद जो है बस तस्बीहात करते-करते भी अल्हम्दुलिल्लाह वक़्त इतना अच्छा गुज़र जाता है अल्लाह पाक के ज़िक्र में। और मेरी प्यारियों, मैंने ना आजकल ना या रहमानों की जो है ना एक तस्बीह शुरू की हुई है, जो रमज़ानुल मुबारक जैसे कि अभी दिन शुरू हो रहे हैं इबादत के भी ना, तो आप लोग जो हो ना लाज़मी एक तस्बीह या रहमानों की भी करना शुरू करो। और ये जैसे मैंने आपको बताया था ना कि थोड़ा बहुत उसका मंगाया था सामान जो इफ्तार में भी देना था, तो उसके जो गुलाब जामुन है वो मैंने 2 एक नैनू के लिए, एक अपने लिए रखा था, बाकी सब डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे। और बस फिर इशा की नमाज़ पढ़ ली। तो मेरी प्यारियों, आप लोगों को पता है कि जो मैंने आप लोगों से सब कुछ शेयर किया है, अल्हम्दुलिल्लाह यही रूटीन है, यही फैमिली है, यही घर है और बस अल्लाह पाक का शुक्र और करम है कि वक़्त अच्छा गुज़र जाए और बस कभी किसी का दिल ना दुखे, हमारी ज़ुबान से कभी किसी को चोट ना पहुँचे, क्योंकि जो ज़ुबान का ज़हर है ना ये बहुत बुरा होता है, अपने अल्फाज़ों से जो हम लोगों को तकलीफ़ देते हैं। तो बाकी अल्लाह पाक सबके हक़ में बेहतरीन करें, बहुत-बहुत सारी खुशियाँ दें, कामयाबियाँ दें, आमीन सुम्मा आमीन। और मेरी प्यारियों, वैसे तो किसी को पता नहीं था मेरी फैमिली में कि मैं व्लॉग शेयर कर रही हूँ, लेकिन यकीन करें जब मैं इफ्तारियों पे गई तो सबको पता था मेरे घर में क्या-क्या हो रहा है। बहरहाल मेरी प्यारी, अपना बहुत-बहुत सारा ख़्याल रखें, हमेशा हँसते मुस्कुराती रहें, अपने लिए भी अच्छा सोचें, दूसरों के लिए भी अच्छा सोचें। यहीं पे आज के व्लॉग को एंड करना चाहूँगी। तो इंशाल्लाह मेरी प्यारियों, मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।